हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी। मुझे पता भी नहीं था कि वह किस हाल में है। वह कभी मायके आई तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती थी। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती थी तो मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लग जाती थी। तुम्हारी माँ तुम्हारी बहन को सब कुछ दे देती है, हमारा क्या होगा। जब भी तुम्हारी बहन आती है उसे खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो, यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है। जब भी बहन घर आती है तुम कभी कुछ उसे देते रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो तुम्हें भी उसी घर भेज दूंगा। बहन ने मेरी और मेरी माँ की बात सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भैया जरा रिक्शा बुला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखाने के लिए मैंने उससे बोला, कुछ दिन और रुक जाती। बहन बोली, नहीं भैया, तुम्हारे जीजाजी का कॉल आया है, बुला रहे हैं। अब मुझे घर जाना है, कल से उनकी स्कूल शुरू हो जाएगी। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। वह फिर भी खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की बात एक न सुनी। अब बेचारी विधवा माँ चुप बैठ गई। इसलिए चुप हो गई, भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर अलग रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरा बेटा बीमारी का शिकार हो गया। उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर देना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। घर में कुछ राशन नहीं था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सच में गम में था कि मेरी बहन आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई फिर से। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। पर मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं। यह कहते हुए उसने कहा, मैं कराऊंगी अपने भतीजे का इलाज। और अपने बैग से उसने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो, अपने घर का राशन भर दो और मेरे भतीजे का इलाज करवाओ। मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब मैं चलती हूँ, तेरे जीजाजी और बच्चे आते ही होंगे और पैसों की जरूरत हो तो बताना, मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर अपनी दाढ़ी भी बना लेना, देखो कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर अपनी बहन को देखे जा रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुम्हें मेरी कसम है। फिर आऊंगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने गया, देखा तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी, उसके कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं बस उसे देखता ही रह गया। मैं तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन दे दिए ताकि मैं अपने बच्चों का इलाज कर सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों कहानी सुनने के लिए।